बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस किया था। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और फिर इसके बाद बेटा इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी आप एल्डिहाइड इन कीटोन पढ़ेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो बेटा सबसे पहला जो है वो हमारे पास जो लोअर एल्डिहाइड है, क्या है? लोअर एल्डिहाइड सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये जो है बेटा इसका पंजेंट स्मेल होता है, शार्प पंजेंट स्मेल होता है। और इसके अलावा जितनी भी एल्डिहाइड है, हायर एल्डिहाइड है, इस दो के अलावा हायर एल्डिहाइड और कीटोन, मोस्ट ऑफ द कीटोन, उनका स्मेल जो होता है वो प्लीजेंट स्मेल होता है। उनका क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल। तो पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो पहले जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एल्डिहाइड में जो पहले दो मेंबर है, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, उनका शार्प पंजेंट स्मेल होता है, और रिमेनिंग एल्डिहाइड और मोस्ट ऑफ द कीटोन का स्मेल क्या होता है? प्लीजेंट। तो ये भी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे नंबर पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड जो है बेटा ये गैस है। ये क्या है? ये गैस है। इसके अलावा जितनी भी एल्डिहाइड है वो कलरलेस लिक्विड में पाए जाते हैं। एल्डिहाइड जो है वो क्या है बेटा? वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। तो एक फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैस है, रिमेनिंग एल्डिहाइड क्या है? वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। इसी तरह मोस्ट ऑफ द कीटोन जो है, जो कीटोन है बेटा वो भी कलरलेस लिक्विड फॉर्म में है विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो एक गैस है, बाकी लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। अभी इसके जो तीसरा पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं। तो हम जो है ना, हमारे पास जो एल्डिहाइड है और कीटोन है जो भी है, लेकिन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मकसद क्या हो गया? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, या 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो या कीटोन है इसमें, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो वाटर सॉल्युबल है। अभी वाटर सॉल्युबल है, इसका रीज़न क्या है? वाटर सॉल्युबल इसलिए है बेटा कि इसमें जो है बेटा हमारे पास जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तो ये पोलर है, एक तो ये क्या है? ये पोलर है, और पोलर के अलावा ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके साथ लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, चलो वाटर इधर लिख लेते हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो है ना ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है, तो ये इसके साथ लोन पेयर भी है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, ये वाटर सॉल्युबल है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि इसका जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ये जो अदर मेंबर है कार्बन 5 से लेकर ऑनवर्ड, कार्बन 5 से लेकर ऑनवर्ड, मकसद वो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें 5 कार्बन होते हैं या 5 से ज़्यादा, वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उसमें जो नॉन पोलर हिस्सा है वो बढ़ जाता है, तो फिर वो वाटर में वो डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। इसके अलावा इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये फोर्थ नंबर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ एल्डिहाइड
एंड कीटोन, ये जो है ज़्यादा होता है किस चीज़ से? अल्केन से, करस्पॉन्डिंग अल्केन से और ईथर से, और ईथर से। रीज़न क्या है? रीज़न ये है वंस अगेन कि इसका जो कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, इसका बॉन्ड पोलर होता है। इसका बॉन्ड क्या है? हाईली पोलर है। तो इस पोलरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड ईथर। अलबत्ता इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो अल्कोहल से क्या होता है? अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में पोलरिटी के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ईथर, अल्केन वगैरह से क्या है? ज़्यादा है, और अल्कोहल से कम है। और एक आखिरी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो आपको पहले भी पता है कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन या बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट की इंक्रीज के साथ या बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अच्छा बेटा, दैट वाज द स्टोरी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी बेटा आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली तो कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं बेटा कि ये एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। तो ये मेरे पास CO बॉन्ड है इस साइड पर, या H होगा या R, इधर H या R। अगर एल्डिहाइड है तो H आ सकता है, और अगर कीटोन है तो R वगैरह आ सकता है। अभी जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बेटा आपने अगर किसी सेंट्रल एटम या किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है तो तरीक़ा क्या है? तो सिंपल तरीक़ा ये है कि उनके साथ जो नंबर ऑफ एटम अटैच है उसको काउंट करें। अगर एटम 4 है तो sp3 है, अगर अटैच एटम 3 है तो sp2 है, और अगर अटैच एटम 2 है तो sp है। अभी इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है? एक ये ऑक्सीजन अटैच है, डबल सिंगल बॉन्ड को छोड़ देकर डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है। इस कार्बन के साथ एक एटम ये अटैच है, ये क्या है? एक एटम। इधर भी एक अटैच होगा, जो भी है H है या R है, जो भी है, और एक इधर अटैच होगा, R है या H है। तो 1 2 3 एटम अटैच है, तो लिहाजा इसमें क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। इसी तरह मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि ऑलवेज लोन पेयर को आप एक एटम अटैच कंसिडर करें। क्या कंसिडर करें? एटम तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह कंसिडर करें कि एक एटम अटैच है। तो ऑक्सीजन के साथ एक ये कार्बन अटैच है और 2 लोन पेयर है, तो 1 2 और 3, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? तो कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर आप देख ले sp2 हाइब्रिडाइज, तो इस कार्बन ने एक ऑर्बिटल इधर बनाए हैं। sp2 में जो आपको पता है बेटा 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं और उनका एंगल क्या होता है? 120। इसी तरह ऑक्सीजन की भी 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है बेटा, इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर, और ये जो है ये इसके साथ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, इसने ये R या H के साथ, R या H के साथ। और यहाँ पर अहम पॉइंट क्या है? यहाँ पर अहम पॉइंट ये है कि एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ है अनहाइब्रिडाइज, और एक p ऑर्बिटल कार्बन के साथ है अनहाइब्रिडाइज। और आपको पता है अनहाइब्रिडाइज विल कंबाइन विद अनहाइब्रिडाइज, और इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं बेटा। तो ये इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये पाई। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा, ये लोन पेयर हो गया बेटा, ये भी लोन पेयर, और यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर है कार्बोनाइल ग्रुप का। अभी आते हैं इसकी रिएक्टिविटी की तरफ। अभी इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की तरफ चले जाएं तो जिस तरह हमने इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, अभी एक पॉइंट और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बेटा। वो है बेटा हमारे पास CO बॉन्ड है इधर, तो हम इसलिए छोड़ लेते हैं कि R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, दोनों साइड पर R भी हो सकता है, दोनों साइड पर H भी हो सकता है, एक साइड पर R भी हो सकता है, दूसरी साइड पर H भी हो सकता है, यानी एल्डिहाइड कीटोन में से कोई भी हो सकता है। अभी बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन,
ये जो है बेटा ये इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जाता है तो लाजिमी तौर पर दैट विल बी पार्शियल नेगेटिव, दैट विल बी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड पोलर बन गया। जब पोलर बन गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अभी जो है ना आपने इस पॉइंट को नोट करना है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली, और ऑक्सीजन जो है दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्शियली। अभी ये बॉन्ड हाईली पोलर है, तो जब रिएक्शन होते हैं बेटा तो यूजुअली आप डबल बॉन्ड है, इसी तरह अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है बेटा। आप जरा कंपेयर करिए, ये भी डबल बॉन्ड है, आम अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो है ना नॉन पोलर बॉन्ड है। ये क्या है? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। और ये क्या है? ये पोलर बॉन्ड है। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है बेटा। जब नॉन पोलर होगा तो इस पर तो और चार्जेस नहीं है। तो जब कोई चीज़, कोई एटम मॉलिक्यूल वगैरह आता है, एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन के पीछे आएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में होता है। वो जो एडिशन होता है अल्कीन अल्काइन में, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पर उसी तरह एडिशन होता है, लेकिन उसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि आगाज़ होता है यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके साथ अटैच होगा। क्या आएगा? पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके साथ अटैच होगा, और फिर जो है ना एक प्रोटॉन आएगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन कौन सी एडिशन रिएक्शन? कौन सी एडिशन रिएक्शन? कौन सी एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन से बेटा? यानी यहाँ पर भी रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन, लेकिन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यूजुअली एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। उसका अगर आप मैकेनिज्म या सिंपल रिप्रेजेंटेशन समझना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल आप समझते हैं वो क्या होता है? वो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लाइविंग, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है या उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर। तो ये अगर इधर अटैच होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन कितना टॉलरेट मोर देन 4 बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो नया चीज़ बन जाता है वो क्या बनेगा? पर चलो इसको R लगाते हैं ताकि आपको आसानी हो। चलो ये कीटोन है, तो आपके पास ये जो नया सिचुएशन बन गया, एक R इधर आ गया, एक R इधर बन गया, और न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो गया, और ये क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि जब बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास चला गया। ये स्टेप, इसको हम कहते हैं स्लो स्टेप, या स्टेप 1 भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है बेटा? प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, और इसके साथ अटैच हो जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है बेटा क्या बनेगा? OH। तो एडिशन हो गया ना, लेकिन स्टार्ट पहला अटैक कहाँ हुआ? कार्बन पर। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके साथ अटैच होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन इंशाल्लाह फिर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्टिविटी में आपने ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि द बॉन्ड इज हाईली पोलर, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। ये भी हमें एडिशन रिएक्शन देते हैं जिस तरह अल्कीन देते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। थैंक यू बेटा, मेरे ख्याल में ये आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको पढ़ ले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।